Hello students, today I am going to start with the first topic of chapter Similar Triangles from class 10th, subject math, and the very first topic is Basic Proportionality Theorem. This theorem is also called Thales theorem. In short इसको हम लिख लेते हैं BPT. तो एक्चुअली ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम की सबसे पहले है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है कि इन अ ट्रायंगल इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle, then this line will divide the other two sides in same रेशियो. ये स्टेटमेंट बेटा ऐसे है कि अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये बहुत आसान हो जाती है. अब डायग्राम में कैसे देखना है कि से ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC. इफ इन अ ट्रायंगल a line is drawn parallel to one side of triangle. इसमें हम क्या करते हैं, ये एक लाइन ड्रा करते हैं जो इसके पैरेलल है. तो ये लाइन क्या करेगी, बाकी की दो साइड मीन AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. सेम रेशियो मीन्स AD ओवर BD, AE ओवर CE. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. पहले हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC. प्रूव हमें क्या करना है, व्हाट टू प्रूव कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी ओर से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. और कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करना है, D से एक लाइन खींचनी है यहाँ परपेंडिकुलर और एक लाइन खींचनी है E से परपेंडिकुलर. D से लाइन खींचो DM परपेंडिकुलर टू AC, ड्रा DM परपेंडिकुलर AC, देन EN परपेंडिकुलर AC और ज्वाइन करना है हमने BE और DC को, BE एंड DC. ये हमने ज्वाइन करना है. इसके बाद हमें देना प्रूफ. प्रूफ में बेटा हमें दो ट्रायंगल लेनी है. पहले लेनी है ADE
इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होता है? हाफ बेस इज AD, परपेंडिकुलर इज EN। इसी तरह ये बेस लेके दूसरी ट्रायंगल के लिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रायंगल, ये वाली जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल है DEB। इसका एरिया ये भी हाफ बेस हो जाएगा BD, लेकिन परपेंडिकुलर EN ही रहेगा। क्यों परपेंडिकुलर EN रहेगा? अगर ट्रायंगल हमारे पास इस तरह की है, मीन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बेस रहता है ये और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पे भी यही है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस EN और परपेंडिकुलर EN और बेस BD, दोनों को डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB किसके बराबर आएगा? इट इज हाफ AD इंटू EN और दूसरी ओर हाफ BD इंटू ये कैंसल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास AD ओवर BD। इसको नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली दूसरी ओर ट्रायंगल ADE, लेकिन बेस AE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC। हाफ ये इसका बेस AE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर DM, नीचे बेस EC और परपेंडिकुलर DM से DM कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, ये आ जाएगा AE ओवर EC। ये नंबर बेटा जो हमने प्रूव करना था वो हमें एक्चुअली तो मिल गया, लेकिन ये साइड बराबर तब होंगी अगर ये वाली साइड इक्वल होंगी। अब इनको इक्वल करने के लिए 9th क्लास में हमारे पास एक थ्योरम थी, और वो थ्योरम क्या थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं XY और AB, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये और दूसरी ट्रायंगल है ये, कि अगर दो ट्रायंगल एक बेस के ऊपर हों, जैसे यहाँ पे है 2 ट्रायंगल्स, कौन कौन सी, ABC और ADB, ये एक ही बेस के ऊपर हैं और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए तो दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते, मीन ABC का और ADB का। अब यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ क्या है, ट्रायंगल है DBE और DEC। एक ट्रायंगल है DBE, दूसरी है DEC, ये एक ही बेस के ऊपर है और ये लाइन पैरेलल हैं, तो यही थ्योरम बन जाती है। तो इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल होने के कारण इन दोनों ट्रायंगल के एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। सिंस वी नो दैट triangles lying on same base and between
same parallel are equal in, therefore area of triangle DBE equal to area of triangle DEC। ये मैंने नंबर 3 दे दिया। अब देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 को पिक करो यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ट्रायंगल DEB किसके बराबर है, AD ओवर BD के। लेकिन DEB का एरिया किसके बराबर है, DEC के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू AD ओवर BD। अगर इसकी ये वाली साइड देखो तो ये साइड जो है वो ये बन जाती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये वाली, इसकी जगह लिखो AE ओवर EC इक्वल टू AD ओवर BD। तो इस तरह हम जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन क्या करेगी, ट्रायंगल को जो बाकी दो साइड्स हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसी को हम आगे अगर कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करते हैं तो इसका एक और पार्ट बनता है जिसको करोलरी बोलते हैं, मीन जो हम इसी से आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमने प्रूव किया क्या, सिंस AD ओवर BD किसके बराबर, AE ओवर EC, और इसको लिख सकते हो BD ओवर AD, उल्टा कर दो, EC ओवर AE, दोनों और 1 ऐड करो, एक और सिचुएशन बनेगी, ये बन जाएगा BD ओवर +1 इक्वल टू EC ओवर AE +1। ये बनेगा LCM लो, इट इज़ AD, it will be BD plus AD, it is EC plus AE over। अब यहाँ चेक करो AD प्लस BD किसके बराबर, AB के ओवर AD इक्वल टू ये आ जाएगा AC ओवर AE और AD ओवर AB इक्वल टू AE ओवर, इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, अब AD हाफ साइड डिवाइडेड बाय फुल साइड, हाफ साइड डिवाइडेड बाय फुल साइड। तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये बेटा सबसे पहली थ्योरम है।